हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, पॉलिटी सब्जेक्ट को जिस तरह से मैंने डिकोड करके उसका पूरा सीरीज बना रखा है वीडियो का प्लेलिस्ट में, उसी तरह से मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी डिकोड किया हूं, जिसमें मैं 2011 से 2020 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को डिकोड किया हूं और उससे ये आपको दिखा पाया हूं कि कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जहां से यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है। Instead of reading whole modern history, you will have to focus in this particular area from where UPSC is repeatedly asking question, and that is the area of favorite UPSC topics. So you will have to prepare for those specific topic so that when you go to the examination hall, you are very much sure that these topics are UPSC's favorite topics and you have prepared well them and revised them multiple times so that your confidence level will be high compared to other aspirants. और मैंने ये डिकोडेशन मैंने 8 सालों के अपने प्रिपरेशन जर्नी के बाद समझा है यूपीएससी के एग्जामिनर को। Instead of practicing test paper from the private coaching institutes, you must have to prepare and give test to the UPSC prelims previous year question itself. तो उसके लिए मैंने बाकी सब्जेक्ट सारे जितने सब्जेक्ट हैं सबको डिकोड किया हुआ है। अभी मैं फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैंने एक वीडियो कल का डाल दिया है और एक वीडियो ये और डाल रहा हूँ, जिसमें मैं ये जो लास्ट चैप्टर मैंने जो कंक्लूड किया था उसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड यूपीएससी 2011 से लेकर 2020 तक के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं उसको मैंने बताया है। और इस वीडियो में मैं ट्राइबल्स मूवमेंट, यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है, ट्राइबल्स मूवमेंट्स, पीजेंट्स मूवमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियोस को क्वेश्चन पेपर को डिकोड किया हूं और उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको ये बताया हूं कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिनको आपको नेक्स्ट 2021 और 2022 के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो उन टॉपिक्स को अगर तैयार कर ले रहे हैं तो आप बहुत श्योर हो जाएंगे अपने प्रीलिम्स के एग्जाम को लेके। इसीलिए मैं अपने चैनल का नाम श्योर शॉर्ट मेथड रखा हूँ, ताकि वही टॉपिक्स आप तैयार कर रहे हैं, वही चीजें पढ़ रहे हैं जो यूपीएससी का फेवरेट है और जिससे यूपीएससी पूछते आया है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यूपीएससी वही पूछता है जो यूपीएससी पूछते आया है। ठीक है, तो मैं अब ले चल रहा हूँ आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कौन कौन सी वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगा, उसका आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ जो मैं विजन आपको इनसाइट्स दिखाना चाहता हूँ कि यूपीएससी के एग्जामिनर को माइंड को पकड़ना है इस क्वेश्चन के थ्रू, तो उस तरह से आप तैयार कीजिएगा अपने आप को। ठीक है, हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, जिसमें मैंने लिया फार्मर्स, ट्राइबल्स एंड सोशल मूवमेंट। ये 3 मूवमेंट से एवरी ईयर और अल्टरनेटिव ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पूछते आया है। ठीक है ना, तो इनको हम एक एक करके देखेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू एग्जामिनर के माइंड को रीड करने की कोशिश करेंगे और उन टॉपिक्स को हम अच्छे से तैयार करेंगे। और कहाँ से करेंगे, किस टॉपिक को कहाँ से करेंगे, इसके लिए भी मैं आपको रिसोर्सेज भी बताते चलूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में आया हुआ है। चूंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लोग 20 ईयर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं 11 से 20 में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो न्यू पैटर्न अभी यूपीएससी का चेंज हुआ है वो 11 से 20 के बीच में काफी सिमिलरिटी है और इसी पैटर्न को यूपीएससी फॉलो कर रहा है प्रेजेंटली। ठीक है ना, तो 2011 में हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसर्जेंस इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। मतलब 19th सेंचुरी में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो ट्राइबल मूवमेंट को इंसर्जेंस क्रिएट किया। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा अ राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स एज ए मिडिल मैन इन अ ट्राइबल एरिया। ये क्या करते थे, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और जो जमींदार होते थे वो ट्राइबल्स एरिया में उनका एज ए मिडिल मैन की तरह काम करते थे। वही उनका जो लार्ज नंबर ऑफ इंक्रीमेंट उधर ट्राइबल एरिया में हुआ, तो ट्राइबल्स लोग क्या किए, रिवोल्ट स्टार्ट किए और वो लोग मूवमेंट स्टार्ट किए। दिस वाज द रीजन। ठीक है ना, बाकी 3 स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, नहीं, ये नहीं था। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजन मिशनरीज इन ट्राइबल एरिया, ये कुछ हद तक था, लेकिन कॉमन फैक्टर ये था
ठीक है ना। द कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। कंप्लीट डिस्ट्रप्शन तो नहीं हुआ था, उसमें इंटरवेंशन हुआ था, ठीक है ना। तो ये वाला जो सी ऑप्शन होगा वो इज द करेक्ट आंसर होगा। तब यहाँ पे देख लिए कि ट्राइबल्स मूवमेंट का एक फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया है कि ट्राइबल मूवमेंट का रीजन क्या था, इतना ज्यादा उसका 19th सेंचुरी में इनका ट्राइबल्स मूवमेंट इतना ज्यादा क्यों होने लगा। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन था, इसका मतलब ट्राइब से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी कौन से एनसीईआरटी में मिलेगा ट्राइबल्स मूवमेंट, ये एनसीईआरटी के आपको सोशल जो सोसाइटी का 11th-12th का दो चैप्टर हैं, 2 बुक है एनसीईआरटी का 11th-12th का, उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैंने देखे हैं, उसमें बेसिक्स फंडामेंटल्स दिया हुआ है। तो आपको ट्राइबल्स मूवमेंट की अच्छी क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस मेंस और प्रीलिम्स लेवल पे भी कर पाए, उसके लिए आपको एनसीईआरटी की 11th-12th की सोसाइटी वाली बुक पढ़ने पड़ेंगे। पूरा बुक अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम ट्राइबल्स वाला जो चैप्टर उसमें दिया गया उनको आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। दूसरा रिसोर्सेज है स्पेक्ट्रम में कुछ चैप्टर दिए हुए हैं जो कि ट्राइबल्स मूवमेंट्स में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु वाले बुक में उतना नहीं दिया हुआ है ट्राइबल्स मूवमेंट के बारे में। और नेक्स्ट पढ़ रहे हैं विच 2012 में क्वेश्चन, देखिए 11 में आया फिर 12 में भी आया क्वेश्चन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है। इट अपोज्ड आइडियोलॉरिटी, मतलब आइडियोलॉरिटी मतलब आइडल की पूजा, मतलब मूर्ति पूजा का अपोज किया था, हाँ इन्होंने किया था। इट डिनाइड द नीड फॉर प्रिस्टी क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब जो ब्राह्मण जात थे या प्रिस्टली क्लास जो पूजा पाठ कराते थे, उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन निकाला हुआ था रिलीजियस टेक्स्ट का, उसको इन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने मन से अपने हिसाब से उन्होंने उसका मतलब निकाला है, मीनिंग निकाला है, वो मीनिंग नहीं है। एंड तीसरा स्टेटमेंट है इट पॉपुलाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ वेदास आर इनफेलिएबल, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। और ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको तमिलनाडु में भी है और मॉडर्न हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है उसमें भी ये वाला दिया हुआ है। तो हिस्ट्री थोड़ा सा एरिया कवर ज्यादा करता है, तो आप इन पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है वो, और प्लस सोसाइटी का जो 11th-12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उनसे कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये से तमिलनाडु में भी दिया हुआ, केवल तमिलनाडु अगर इन दोनों को नहीं करें तो केवल तमिलनाडु में भी ये वाला कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपको सोशल मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 2012 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इसी से क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन इसमें मैंने डाल दिया है कि भीमराव अम्बेडकर ने कौन कौन से वर्कर पार्टी को बनाया था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, पहला दिया पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, नहीं इन्होंने इसका नहीं किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का इन्होंने फाउंडेशन किया हुआ था, स्टेब्लिश किया हुआ था। एंड द इंडियन लेबर पार्टी का भी इन्होंने प्रमोशन किया हुआ था। तो ये आप यहाँ देख लेंगे कि ये अम्बेडकर द्वारा और जो बड़े बड़े जो भी लीडर्स हैं उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो ये दूसरा चैप्टर में है, ये क्वेश्चन मैंने बाय मिस्टेक इसमें डाल दिया है, ठीक है ना। जो जनरल्स और पब्लिश किए जाते थे वो पर्सन पर्सनालिटी और जनरल का एक अलग मैंने बनाया है सेगमेंट, उसमें ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसको देख लीजिए, मैं उसमें उस वाले में सेगमेंट में डाल दूंगा इसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, डिमांड फॉर तिभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज फॉर। तिभागा पीजेंट मूवमेंट जो बंगाल में हुआ था उसका क्या कारण था, क्या डिमांड किए थे इन्होंने। तो इनका डिमांड था द रिडक्शन ऑफ द शेयर्स ऑफ द लैंड लॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। तिभागा मतलब तीसरा भाग, मतलब 1/3 हिस्सा ये देना चाह रहे थे, जबकि वो 1/2 ले रहे थे, 50% ले रहे थे, और ये 33% देना चाह रहे थे, ठीक है ना। ये पर्पस था। आप तिभागा मूवमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स आप पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे,
देयर इज हाई चांसेस कि और डिटेल्स में क्वेश्चन पूछा। और यूपीएससी का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जिस क्वेश्चन का बेसिक्स पूछ दिया है, अगले या उसके अल्टरनेटिव ईयर्स में, अपकमिंग ईयर्स में उसके डीप क्वेश्चन पूछ सकता है। तिभागा का और डीप क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, कौन थे लीडर, बहुत सारे फैक्टर्स। तो आप इस तिभागा मोमेंट को भी अच्छे से तैयार कर लें कि एनसीईआरटी से करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पेक्ट्रम में भी उतना डिटेल्स उन्हें दिया है, तमिलनाडु में भी नहीं दिया है, और एनसीईआरटी में भी नहीं, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है ये, ठीक है ना, एनसीईआरटी का आपका हेल्प लेना पड़ेगा। 2013 के बाद फिर देखिए 2016 में आया क्वेश्चन, 14-15 में नहीं आया, 16 में क्वेश्चन आया, सोशल मूवमेंट से सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज किया गया था, किस लिए किया गया था, ये क्वेश्चन है। एंड एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ये आपको तमिलनाडु में भी मिल जाएगा और एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री। इजी क्वेश्चन है, बट ये समझ पा रहे हैं कि सोशल मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स एंड पीजेंट मूवमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को अपन तैयार करेंगे। 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा है, Who among the following were founders of the हिंद मजदूर सभा established in 1948? इनमें से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंद मजदूर सभा का फाउंडेशन किया था 1948? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का ये क्वेश्चन आ गया आपको कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी मजदूरों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो ये किस किसने मिलके किया है, इसका आंसर अशोक मेहता, टीएस रामानुजन और जीजी मेहता। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये भी आपको तैयार करना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वाला पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में ही एक और क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट? मतलब संथाल जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के खत्म होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, मेजर्स लिए थे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगनास वर क्रिएटेड। जो एरिया था संथाल एरिया, जो अपराइजिंग हुआ था, तो उसके जो एरिया था उसको संथाल परगना नाम दिया गया। हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द इट बिकम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू द नॉन संथाल। ये इलीगल कर दिया है कि जो आपका जो जमीन है नॉन संथाली लोगों को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसको इलीगल करार दे दिया गया है। ये दो प्रोविजन, दोनों के दोनों प्रोविजंस थे, ये एनसीईआरटी में ही मिलेंगे, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो यू विल हैव टू रीड एनसीईआरटी फॉर दिस। सॉरी, वीडियो बनाना इतना आसान टास्क नहीं है। अब लग रहा है कि काफी टफ टास्क मैंने असाइन कर लिया अपने आप को, बट आई विल कंप्लीट दिस टास्क एट एनी हाउ, ठीक है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, ठीक है ना, कि एक तरफ मोमेंट्स दिए गए हैं और उसके लीडर्स दिए गए हैं। देखिए अब इसका मतलब है, समझ गया कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, मतलब मोमेंट्स, उसके लीडर्स, उसके पर्पस, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें जो लिस्ट में जो मोमेंट्स हैं, जो लीडर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके बारे में और डिटेल्स में आप पढ़ लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि देयर इज हाई चांसेस कि रिपीटेशन यहाँ से हो सकता है। देखिए पहला, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी, ठीक है। ये कभी दिया हुआ था क्या, भीमराव अम्बेडकर ने कौन से लीग ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए थे, ठीक है ना। अभी देखिए महात्मा गांधी के बारे में दे दिया। ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये ईवी राम स्वामी, ये तमिलनाडु में दिया हुआ है। लेकिन तमिलनाडु और एनसीईआरटी का मिक्सअप अगर दोनों को तैयार करते हैं, देन यू विल हैव टू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तीनों का तीनों सही आंसर है, 1 2 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछ दिया गया, पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट तुलमुट, ठीक है, ग्रेट तुलमुट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि उलगुलन, ठीक है, एक वर्ड दिया गया है, या ग्रेट तुलमुट किसको डिस्क्राइब करता है, किस मोमेंट को डिस्क्राइब करता है? दिस इज द बिरसा मुंडा रिवोल्ट्स ऑफ 1899 टू 1900। 1899 से 1900 के बीच में जो मोमेंट हुआ था, बिरसा मोमेंट है, बिरसा मुंडा मोमेंट, उस मोमेंट को उलगुलन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही दिया है, एनसीईआरटी से ही सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? क्योंकि बिरसा मुंडा एक ऐसे पर्सन है, एक ओनली ट्राइबल्स लीडर्स हैं जिनकी प्रतिमा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लगाया गया है, और ये न्यूज में था किसी तरह से, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका दो है, या तो उसके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, या तो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, या तो किसी तरह से टॉपिक न्यूज में रहा हुआ है, ठीक है ना। ये 3 बेसिक्स फंडामेंटल रीजंस हैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का। तो आप उस पे वॉच रखेंगे, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार करके रखेंगे। और न्यूज़पेपर अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा ट्राइबल्स न्यूज, ट्राइबल्स लीडर, या कोई ऐसा ट्राइब्स, या कोई ऐसा मोमेंट से रिलेटेड हिस्टोरिकल चीजें न्यूज में है, या कोई उससे रिलेटेड कोई 50वीं शताब्दी, 100वीं शताब्दी, या कोई ऐसा वर्षगांठ मनाया जा रहा है, या कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म किया जाता है, या कोई स्टेप लिया जाता है उस लिए, तो वो क्वेश्चन वहां से आपको तैयार कर लेना, तुरंत ही मार्क करना, जाके एनसीईआरटी में पढ़ लेना है, या जो अपने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं उसमें जाकर उसको लिख लेना है कि ये चीजें न्यूज में आई हुई हैं। ये आपके मैगजीन्स में भी कवर हो जाएंगे, लेकिन आप तैयारी करेंट को, डायनेमिक्स चीज को स्टैटिक्स वाले में ले आके कंसोलिडेट कर देंगे, और उस तरह से आप तैयार करेंगे तो आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। कुछ बेसिक्स डिटेल्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैंने दे रखा है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 2020 में, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ व्हाट। कि जो इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी, इंडिगो मतलब जो डाई होता था, सफेद कपड़ा पे जो कलर का, जो आज के डेट में उजाला लगाते हैं, कलर डाई, उसका 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी की जैसे बिगनिंग हुआ तो इसका कल्टीवेशन डिक्लाइन कर गया। क्यों डिक्लाइन हुआ था? क्योंकि जो उस समय अनप्रॉफिटेबल वर्ल्ड जो था, इट्स अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज द न्यू इन्वेंशंस हो गए, न्यू इन्वेंशंस की खोज हो गई थी, और केमिकल्स वाले डाई कलर जो है बनाने लग गए थे, तो वो उसकी चमक और लाइट ज्यादा होती थी, और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता था, इंस्टेड ऑफ इंडिगो प्लांटेशन से उसको डाई बनाने। तो उस वजह से क्या हुआ कि उसका प्रोडक्शन कम हो गया था, कल्टीवेशन। बाकी ऑप्शंस देखिए, प्रेजेंट रेजिस्टेंट टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांट, ये इनिशियल स्टेप में था, वो लोग विरोध करते थे, लेकिन डिक्लाइन होने का रीजन ये था कि नया इन्वेंशन हो गया था, और लेबोरेटरीज में, लैब में उसको बनाने लग गए थे, इस वजह से। नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ये शुरू में था, लेकिन ये मेन रीजन नहीं था डिक्लाइन का। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, नहीं, ये भी नहीं रीजन, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए, ट्राइबल्स, पीजेंट्स एंड सोशल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स 2011 से लेके 2020 तक में, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर कर दिए हैं। और इससे आपको पता चल गया कि फार्मर्स, ट्राइबल्स और सोशल मूवमेंट यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, वहां से हमें जाके तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं। अब पढ़ना कैसे है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ये वाला जो लिंक है, वेबसाइट का लिंक, मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको जाकर प्रिंट आउट कर लेंगे, फिर मेरा वीडियो देखेंगे, और वीडियो देखने के बाद से आप जो मैंने सोर्सेज बताए हैं वहां से जाके पढ़ के इनके नोट्स बना के रख लेंगे। आपके सोशल, ट्राइबल्स और पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक तैयार हो गया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, और वहां से श्योर ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखिए एवरी ईयर और अल्टरनेटिव ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
दैट्स वाई आई कॉल्ड माई मेथड इज a श्योर शॉर्ट मेथड। और रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, इसको श्योर शॉर्ट मेथड या रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड कहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जो अब पढ़ रहे हैं, हम ऐसे ब्लाइंडली कोई किताब या हिस्ट्री की तरह इस तरह नहीं पढ़ रहे हैं। हम पहले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस हमें पता कर रहे हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को अब जाके हम उसका थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसका नोट्स बना के हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं इस मेथड्स को श्योर शॉर्ट मेथड इसलिए कहता हूं, क्योंकि हम श्योरली उसको तैयार कर रहे हैं, वही तैयार कर रहे हैं जो यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जाएगा। और रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब होता है एक सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन, और रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप पहले क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और फिर जाके आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना? आई थिंक आप लोग मेरे कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, और उस तरह से आप इम्प्लीमेंट करके सेल्फ स्टडी से आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से अंडर 100 रैंक गेन कर सकते हैं और आईएएस और आईपीएस बनने का ड्रीम पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जो लोग भी आपके नियर डियर हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वाला वीडियो शेयर कीजिए ताकि प्रॉपर गाइडेंस पहुंच सके। मेरी तरह मिस गाइडेंस की वजह से आप लोगों का 8 साल 10 साल बर्बाद ना हो और आपका ड्रीम जो है मिलना हो। मैं जैसे कि ये मिशन बनाया हूँ कि 1000 आईएएस आईपीएस मुझे अपने अंडर गाइडेंस में बनाने हैं, तो मैं आप सभी लोगों को गाइड करूंगा, प्रॉपर गाइड करूंगा, और उस गाइडेंस को समझते रहिए और उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है? वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और किसी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं मेरे से, तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं, या और भी जो भी। वैसे तो मैं अपने मन से बनाऊंगा ही हर एक सेगमेंटेशन में, लेकिन आप लोगों का कमेंट आएगा तो उस पर रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है? वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।